पॉजिटिव थॉट के साथ एनडीए को लिए जा रहा था करीब 7-8 महीने पहले, 6 महीने पहले, उसको पूरा पॉजिटिव में बदलने। एक जरा रिएक्शन हमारे महाराष्ट्र के रिपोर्टर से भी ले लेते हैं। शिवानी, एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी गठबंधन की सरकार। आप जब जमीन पर रिपोर्ट कर रही थी, कवर कर रही थी इस चुनाव को, आपको लग रहा है ये आंकड़ा 159 तक ही जाएगा या उसके ऊपर भी जा सकता है, उसके नीचे रह सकता है? सुशांत, बात करें अगर आंकड़ों की तो ये साफ तौर पर जो आंकड़ा हम 159 का दे रहे हैं वहां तक एनडीए अलायंस जो है वो पहुंच सकती है बीजेपी को लेकर। लेकिन 2 महीने पहले महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा खेमा बचा था कि विपक्ष की सरकार आने के बेहद बड़े बड़े चांसेस थे। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की पॉलिसीज लॉन्च हुई हैं, स्कीम लोगों तक पहुंची हैं, ये बिल्कुल साल 2019 के चुनाव वाला एनडीए का दाव था कि उस समय भी आप देखिए कि 8 महीने पहले स्कीम्स को लॉन्च किया गया, 2 महीने पहले लोगों को मुनाफा मिला और रिजल्ट के तौर पर एनडीए की सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा फायदा उस समय भी भाजपा को मिला था और कुछ उसी तरीके की जिस तरीके से अमित भी जिक्र कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे ने पॉजिटिवली एनडीए को यहां तक लाया है और उनकी भूमिका। यही नहीं, महाराष्ट्र में इस बार जिस तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं वो भी चौंकाने वाला है। दूसरी तरफ ओवैसी फैक्टर के बीच अखिलेश ने भी बड़ा दाव लगाया है। ऐसे में सवाल यही है, क्या 2019 की तरह 2024 भी कुछ नया रंग दिखाने वाला है? ऐसे में महाराष्ट्र में कैसी तस्वीर बन रही है? अब आपको महाराष्ट्र का एग्जिट पोल बताना शुरू करता हूं। यूपी में 6-3 का आंकड़ा रहा है उपचुनाव में। महाराष्ट्र की एक सीट का एग्जिट पोल क्या कह रहा है अब आपको वो बताता हूं। सबसे पहले नवभारत पर कोपरी पचपखड़ी, ये एकनाथ शिंदे जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कोपरी की सीट, वहां पर एकनाथ शिंदे चुनाव जीत रहे हैं। ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है, यानी एकनाथ शिंदे जो मौजूदा मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो अपनी सीट जीत रहे हैं। ये एग्जिट पोल पर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा नागपुर दक्षिण पश्चिम, यहां से देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीत रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी डिप्टी सीएम भी अपनी सीट बचा रहे हैं। बीजेपी को यहां पर जीत मिलती दिख रही है।